क्या कांग्रेस आपसे डर गई है या उसे बीजेपी के पीएम इन वेटिंग नरेंद्र मोदी का खौफ सता रहा है? ये तय हो गया है कि लोकसभा के चुनावी मैदान में केजरीवाल और मोदी के सामने कांग्रेस का दांव राहुल के नाम रहेगा। लेकिन आखिरकार ये दांव कितना काम कर पाएगा, ये तो देश की जनता को तय करना है, शायद कांग्रेस पार्टी को नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट विजय कुमार के साथ मौद्रेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। अब कपिल जी, अभी आपने ये तस्वीरें भी देखी हैं। राहुल गांधी के लिए भी जनता उतनी ही उत्साहित है जितना शायद अरविंद केजरीवाल के लिए। अब ऐसे में आप लोग उनको कैसे राइट ऑफ कर रहे हैं अभी से? देखिए, राहुल गांधी के लिए जनता कितनी उत्साहित है उसके लिए तो उनके घर जाके देखना पड़ेगा अमेठी में जी। और वो नाराजगी अपनी आंखों से देखने पर ही भरोसा होता है कि लोग अब निश्चित कर चुके हैं कि ये वंशवाद, ये भ्रष्टाचार, अब इसका सूरज डुबाना है इस देश में। बड़ा बिल्कुल ये तो बिल्कुल कांग्रेस के कार्यकर्ता तो जोश में आते हैं। उनके नेता उनके बीच में जाते हैं तो कार्यकर्ताओं को जोश आता है, और वो भी ऐसे नेता जाए जो कभी कभार दिखाई देता है तो जरूर कार्यकर्ताओं को थोड़ा जोश आता है। आपकी लेकिन हम समझ पा रहे हैं इसमें बेहतर तरीके से। लेकिन हिंदुस्तान की जनता ने इस वक्त भ्रष्टाचार मुक्त एक नई व्यवस्था के निर्माण के लिए अपना मन बना लिया, ऐसा लगता है। नलिन जी, आपकी पार्टी के नेता लगातार राहुल गांधी को एक नौसिखिया से ज्यादा समझते हुए दिखाई नहीं देते हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल, जिन्हें न तो सत्ता का कोई अनुभव है और न ही अभी तक सक्रिय राजनीति का बहुत लंबा अनुभव रहा, वो आते हैं और कहते हैं कि आपके मुकाबले खड़े हैं। अब आपके सामने तो दो नौसिखिया मौजूद हैं, आपके लिए या तो केकवॉक होगा या स्थिति बहुत विकट हो जाएगी। क्या होगा ये तो हम जनता पे छोड़ेंगे, इस पर तो कहना उचित नहीं है। बाकी इतना जरूर है कि कांग्रेस पार्टी के आज जो सरोगेट है जी, मतलब उन्हीं की बात जो कर रहे हैं वो आम आदमी पार्टी है। तो ये तो एक सरोगेट पार्टी है कांग्रेस पार्टी की, नहीं तो इनसे थोड़ी ना ये सत्ता में आते। आज तो कांग्रेस के समर्थन से सत्ता में है और कांग्रेस की भाषा भी बोल रहे हैं। जैसे भ्रष्टाचार पे कांग्रेस ने बहुत कुछ चुनाव से पहले बोला 2009 में, वैसे ही आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार, अन्ना जी सबकी बातें रखते हुए आगे बढ़े। आज शीला दीक्षित जी का नाम नहीं है, जैसे मैंने पहले कहा जी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी अपने कुछ काम तो दिखा दे। मैंने तो कहा कि कथनी और करनी में गैप इनका बढ़ रहा है जी। आप खुद ही देख लीजिए, आज देश में पहले कानून मंत्री हैं सोमनाथ भारती जी। बस खत्म कर दूं, जो मतलब इंडाइट हुए कोर्ट से, और केजरीवाल जी ने कहा नहीं कोर्ट से भूल हो गई है। तो मतलब ये बहुत एक विचित्र बात है। आज तो उन्होंने लोअर कोर्ट के लिए कह दिया, कल हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के लिए भी कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है गलत हो सकता है, क्योंकि हम तो आम आदमी पार्टी हैं। नलिन जी, अब ये बताइए क्या इस पूरे खेल में जहां आप लोग का ध्यान पूरी तरीके से आप यानी कि आप आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर केंद्रित है, कहीं राहुल गांधी को आप लोग भूल तो नहीं जा रहे? पता चला कि चुपके से पीछे से आकर आप दोनों को मार बैठे वो। हम अपने काम पर आगे बढ़ने वाले हैं। नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री उम्मीदवार हैं, किसी वंश के प्रतीक नहीं है। वो साधारण व्यक्ति अति साधारण परिस्थितियों में मेहनत करते करते 15 साल तीसरी बार वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने, आज देश के प्रधानमंत्री उम्मीदवार है। उनका ट्रैक रिकॉर्ड वो सामने है, उनकी कथनी करनी में कोई गैप नहीं है। उसी के सामने राहुल गांधी जी का ट्रैक रिकॉर्ड, उनकी परिवार की हिस्ट्री सब कुछ पता है। वैसे ही केजरीवाल जी का ट्रैक रिकॉर्ड है। तो मैं मानता हूं जनता के समक्ष होगा, हम जनता की सूझबूझ पर छोड़ देते हैं। बाकी ये चर्चा ठीक है। मुझे लगता है आज आम आदमी पार्टी एस्केप वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से बहुत आगे निकल गई है कांग्रेस पार्टी से, और वो उन्हीं के समर्थन पर चढ़ के, तो ये तो रिलेशनशिप इन दोनों को तय करना है, सरोगेट और ये ओपन करके। मुझे लगता है इनका ओपन एक आ जाना चाहिए अलायंस। बिल्कुल बिल्कुल। इससे पहले कि हम चर्चा को जरा आगे बढ़ाएं, फेसबुक पर बहुत सारे हमारे दर्शक हैं जो अपनी प्रतिक्रिया सामने रखते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ट्विटर पर भी आपकी बहुत सारी टिप्पणियां हमारे ऊपर आ रही हैं। हमने ये सवाल भी पूछा था कि क्या, हमने जो सवाल पूछा था, आइए आपके सामने एक बार फिर से दोहरा दें। हमने सवाल ये पूछा था कि क्या राहुल गांधी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनाने से कांग्रेस को फायदा हो सकता है? सवाल बड़ा सीधा सा था, जो कि हम लगातार आज सुबह से आपसे अपने दर्शकों से पूछ रहे थे कि क्या राहुल गांधी को अगर प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर कांग्रेस रिजेक्ट करे तो इसका फायदा कांग्रेस पार्टी को हो सकता है। प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, आइए आपको दिखाते हैं। फेसबुक पर हमारे एक दर्शक हैं जितेंद्र शर्मा, इन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी के आने से कांग्रेस को कोई भी फायदा होगा। राहुल की काबिलियत विधानसभा चुनाव में पता चल चुकी है। दूसरे दर्शक हैं जिनकी टिप्पणी हम अभी आपके सामने पेश कर रहे हैं।
आलोक दीक्षित जी, उनका कहना है कि कांग्रेस का आखिरी दावा है, लेकिन अफसोस है कि यह बेकार साबित होगा। तो मुकेश नायक जी, हमने तो अभी सिर्फ 2 टिप्पणी आपके सामने रखी। कुछ एक ऐसे लोग भी हैं जिनका कहना है कि राहुल गांधी के सामने आने से कांग्रेस को फायदा हो सकता है, लेकिन ज्यादातर जो मेजॉरिटी टिप्पणियां आ रही हैं उसमें यही कहा जा रहा है कि आपका आखिरी दाव है। क्या आप लोगों को जिस तरीके से जनता नकारती हुई दिख रही है और राहुल गांधी को लेकर नकारात्मक रुख है, क्या आप लोग को ये चुभ नहीं रहा है? देखिए, मैं पहले तो मैं ये बता दूं कि इंटरनेट, सोशल नेटवर्क और ब्लॉग और ट्विटर जी पूरे देश में सोशल मीडिया पर केवल 1.5 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं पूरे भारतवर्ष में। और जिस फेसबुक की आप बात कर रहे हैं, उस फेसबुक पर भारतवर्ष में केवल 70 लाख लोग जुड़े हुए हैं। जी आप पूरी दुनिया का आंकड़ा दे रहे हैं, मैं भारतवर्ष का आंकड़ा दे रहा हूं। और सुनिए मेरी बात। मुकेश जी का गलत है आंकड़ा, पर कोई बात नहीं, इनको मतलब इनका आंकड़ा गलत हो, ये कांग्रेस पार्टी का आंकड़ा हो सकता है, बाकी देश के सामने अलग। देखिए, आंकड़ों की बात छोड़ दीजिए मुकेश जी, ये कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं। जी सुनिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि फेसबुक सोशल मीडिया इस तरह का ये नेटवर्क चलाया जा रहा है, एक साइकोलॉजिकल वॉर क्रिएट करी जा रही है। आप विश्वास नहीं करेंगे, देश में जितनी भी गतिविधियां सोशल मीडिया पर होती हैं, उसकी 90% गतिविधियां केवल गुजरात के 4 शहर से संचालित की जाती हैं। शेष 10% गतिविधियां पूरे भारतवर्ष से इस मीडिया के ऊपर होती हैं। देखिए, बिल्कुल, एक सेकंड मुकेश जी, इसमें मैं एक चीज, टिप्पणियों के आधार पर आप इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री, आपने फेसबुक, ट्विटर और तमाम चीजों को गुजरात में लाकर रख दिया, तो क्या आप मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल की आप जो है वो बिल्कुल बेकार है इस मामले में? भाई, आपको तो फेसबुक पार्टी ही कहा जाता है। नहीं, आप देखिए, मैं इस बात पर रिएक्ट कर रहा हूं। आपने कहा था कि फेसबुक पर 3 टिप्पणी आई है, तो केजरीवाल एक अलग विषय है, और ये प्रश्न आपने पूछा, ये बिल्कुल नहीं भाई, मैं आपसे देखिए, आप आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं। एक चीज जरूर मुकेश जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा, अमेठी में राहुल गांधी की हार लगभग निश्चित दिख रही है, वहां फेसबुक नहीं हरा रहा है। और ये फेसबुक और ट्विटर के बहाने आप जो बचना चाह रहे हैं, अपने घर से बाहर निकलिए और जो पहला आदमी जा रहा है उससे ही पूछ लीजिए कि राहुल गांधी जी के बारे में और कांग्रेस के बारे में क्या सोचता है, सच्चाई सामने आ जाएगी सर। चलिए, अब इसको एक आखिरी टिप्पणी नलिन जी हम आपसे ले लें, इससे पहले कि हम आप बहुत गलतफहमी में हैं अमेठी को लेकर, और अगर आपको इतनी गलतफहमी है तो वो बनी रहे, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है। आप बिल्कुल अमेठी का गलत आकलन कर रहे हैं। चलिए, आकलन तो चुनाव में तय होगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन नलिन जी, एक छोटी सी टिप्पणी आपकी चलते चलते, क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी को आज अगर कांग्रेस प्रोजेक्ट कर दे तो उनको फायदा हो सकता है? आपको लगता है कि आपके लिए थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी? हमें कोई दिक्कत नहीं है, कांग्रेस पार्टी जिसे चाहे वो प्रोजेक्ट कर ले, ये कांग्रेस का अधिकार है, हमारा इस पे कोई टिप्पणी नहीं है। जहां तक हम है, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी को आगे रखा है देश के प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में। उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है, उनके कथनी करनी में कोई गैप नहीं है। बाकी ये जो फिक्स्ड मैच चल रहा है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का, वो भी जनता के समक्ष रहे। चलिए, आप सबको मैं क्षमा चाहूंगा, वक्त हमारा दरअसल खत्म हो गया चर्चा का। आप सबका बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और चलते चलते बस एक छोटी रिपोर्ट आपके सामने हम छोड़े जाते हैं। राहुल गांधी को लेकर तमाम तरह की भ्रांतियां अपनी जगह जरूर हो सकती हैं, लेकिन एक बात तय है, कई बार राहुल गांधी को मैदान में उतारना कांग्रेस के लिए भारी पड़ा है। क्या 17 तारीख को भी कांग्रेस अपने लिए एक भारी दिवस मना सकती है अगर राहुल गांधी को सक्रिय तौर पर सामने लेकर आती है? चलते चलते ये रिपोर्ट आपके लिए छोड़े जाते हैं। And it is to be torn up and thrown out. I'll repeat it for you. Torn up and thrown out. राहुल गांधी की भूमिका फिलहाल कांग्रेस में एंग्री यंग मैन की है। राहुल जहां भी गए वहां की सरकारों को जमकर कोसा। राहुल के निशाने पर रही बीजेपी की सरकारें, लेकिन राहुल का गुस्सा कांग्रेस को वोट दिलाने में नाकाम रहा। जीरो, कुछ नहीं, काम शुरू भी नहीं हुआ। तो एक तरफ ये विकास की बात करते हैं, शाइनिंग इंडिया की बात करते हैं, और दूसरी तरफ जब हम भोजन की बात करते हैं, जमीनी अधिकरण की बात करते हैं, सूचना के अधिकार की बात करते हैं, तो फिर ये पूछते हैं भैया ये क्या हो रहा है, पैसा जाया हो रहा है, पैसा क्यों जाया हो रहा है? हम कहते हैं जिन राहुल गांधी को कांग्रेस अपना भावी प्रधानमंत्री के तौर पर देख रही है, चुनाव में उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है। अगर उपाध्यक्ष बनने के बाद
राहुल गांधी के करियर पर नजर डाली जाए तो कांग्रेस सबसे बुरे दौर से गुजरी है। पिछले